अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में अपना पुराना दाव फिर से चल दिया है। सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट कहा और उनकी जीत पर शहर की संघीय फंडिंग रोकने की धमकी दे दी। लेकिन ट्रंप ने अपने ही रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कार्टिस सिल्वा को नजरअंदाज कर पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो का समर्थन कर दिया। मंगलवार को होने वाले न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में ट्रंप का हस्तक्षेप राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ममदानी जीते तो वे शहर को मिनिमम फंडिंग ही देंगे क्योंकि कम्युनिस्ट के हाथों शहर बर्बाद हो जाएगा। ममदानी, जो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, पोल्स में 45% वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। क्यूमो 31% वोट्स पर हैं, जबकि सिल्वा सिर्फ 17% पर दिख रहे हैं, जो कि पोल्स का कहना है। ट्रंप का क्यूमो को सपोर्ट देना अजीब लगता है क्योंकि क्यूमो डेमोक्रेट रहे हैं और ट्रंप से पहले झगड़े भी उनके हुए हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार कार्टिस सिल्वा को वोट देना ममदानी को ही फायदा पहुंचाएगा। सोमवार को ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीत जाते हैं तो मैं अपने प्यारे पहले घर को संघीय फंड्स देने में बहुत कम योगदान दूंगा, सिर्फ न्यूनतम जो जरूरी होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट होने के नाते इस महान शहर के सफल होने या जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने ममदानी के सिद्धांतों को हजारों साल पुराना असफल प्रयोग बताया और कहा कि क्यूमो ही एकमात्र विकल्प है। 34 साल के युवा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं ममदानी, जिन्होंने ट्रंप की धमकी पर तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा, ट्रंप को मेरी मुहिम से डर लग रहा है क्योंकि हम वाकई शहर की रहन सहन की लागत कम करने वाले वादे निभाएंगे। एक इंटरव्यू में ममदानी ने ट्रंप और क्यूमो की जोड़ी को परफेक्ट पेयर कहकर चुटकी ली। उनके समर्थक मानते हैं कि ट्रंप का ये हमला ममदानी की मुस्लिम पहचान से जुड़ा है क्योंकि ममदानी युगांडा और भारत मूल के हैं। अगर वे जीतते हैं तो न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बनेंगे। क्यूमो ने ट्रंप के समर्थन को स्वीकार किया, लेकिन फॉक्स न्यूज पर कहा, हमें एक ऐसे मेयर की जरूरत है जो ट्रंप का मुकाबला कर सके। ट्रंप का स्टैंड अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार सिल्वा को नजरअंदाज करने वाला है, जो पोल्स में तीसरे नंबर पर है। रविवार को खत्म हुई अर्ली वोटिंग में रिकॉर्ड 7.35 लाख वोट पड़े। ममदानी की मुहिम फ्री बस, किराया फ्रीज और अमीरों पर टैक्स जैसे वादों पर टिकी है। रिपब्लिकन नेता ममदानी को कम्युनिस्ट कहकर निशाना साध रहे हैं और यहां तक कि उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की धमकी ने चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर हैं, जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका यानी डीएसए से जुड़े हैं। वे युवा और प्रोग्रेसिव वोटर्स में पॉपुलर हैं, लेकिन पार्टी के मॉडरेट धड़े को डर है कि उनका वामपंथी झुकाव डेमोक्रेट की इमेज खराब कर सकता है। एंड्रयू क्यूमो की बात करें, जो 2021 में सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों में गवर्नर पद छोड़ चुके थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी से हारने के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनने का फैसला किया। कार्टिस सिल्वा गार्जियन एंजल्स के फाउंडर हैं। 2021 के चुनाव में भी वो हारे थे और अब फिर से रिपब्लिकन टिकट पर हैं। न्यूयॉर्क जैसे डेमोक्रेट बहुल शहर में ये चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी की एकता का टेस्ट है। ट्रंप का हस्तक्षेप इसे राष्ट्रपति चुनाव 2028 की जमीन तैयार करने जैसा दिखा रहा है। मंगलवार को रिजल्ट आने पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।